नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 बाल विकास यानी कि सीडीपी पेपर 1 और 2 के लिए महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स हैं। इन टैग वर्ड्सों से आपकी सीडीपी में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। पेपर पास वाली क्लास है 30 बाई 30। आइए देखते हैं। हम बात करें पॉजिटिव वर्ड्स, तो पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे प्रश्न में कुछ भी पूछे आपसे, प्रश्न में कुछ भी पूछे आपसे, आपको ये 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शनों में क्या क्या कहा गया है उसको देखें। जरा हम बात करें भाई, सर्वांगीण विकास अगर कहीं आ जाए, सर्वांगीण विकास करना, तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। सही पूछ रहा है तो वो उसका आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास करना। करके सीखना, बच्चा करके सीखे, स्वयं करके सीखे, तो ये भी पॉजिटिव के अंतर्गत आता है। हस्तपरक अनुभव यानी कि वही करके सीखना या अपने आप हस्तपरक अपने हाथों से अनुभव करना, यानी कि बच्चा अपने आप से अनुभव करे। और सम्मान देना। आइए आगे देखते हैं। अगला है वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना। बच्चे को विषय पढ़ाते समय उसके वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ते हुए विषय को पढ़ाया जाए। विषय कैसा हो? लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण हो, यानी कि लोकतांत्रिक। कोई भी बच्चा प्रश्न पूछ सकता है आपसे क्लास के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई क्लास में आपने ऐसा बिल्कुल माहौल बना दिया है कि जैसा कि कोई बच्चा डर की वजह से आपसे प्रश्न ना पूछ पाए। तो हमें लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक क्लासरूम बना कर रखना है। समावेशी कक्षा, समान व्यवहार। समावेशी कक्षा का मतलब है भाई सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। समावेशी कक्षा विभिन्न संदर्भ में भाषा, विभिन्न संदर्भ में भाषा, यानी कि भाषा को विभिन्न संदर्भों के अनुसार पढ़ाना चाहिए। समावेशी कक्षा समान व्यवहार सभी के साथ। अगला है क्षेत्र भ्रमण अनुभव, यानी कि बच्चे को समय समय पर क्षेत्र भ्रमण भी आवश्यक है। अग्रोन्मुखी व्यवहार, बच्चे का अग्रोन्मुखी आगे का व्यवहार क्या है उसके, बच्चों के व्यवहार, बच्चों के विचार, यानी कि बच्चों के क्या विचार है, उनकी पूरी मौलिकता और उनके बच्चे के जो बोलने का विचार है उसको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। सृजनात्मकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, मौलिकता होनी चाहिए, नवीनता हो, क्या हो? नवीनता हो, लचीलापन हो और धारा प्रभावी होना चाहिए। जब बच्चा क्लास के अंदर है तो वो बच्चा कैसा हो? सृजनात्मकता वाले प्रश्न भी करे, मौलिकता भी हो और क्लासरूम में क्या हो? लचीलापन भी हो, धारा प्रभाव भी हो। ये ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? पॉजिटिव वाले होते हैं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी कि अपसारी चिंतन वाले प्रश्न, बच्चा एक ही प्रश्न के कई तरीके से आंसर दे सकता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है निदान के बाद उपचार। बच्चे की यदि आपने कमी जान ली तो उसके बाद आपको उसका उपचार करना, ये भी पॉजिटिव है। तो निदान के बाद उपचार करना, तो निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक परीक्षण करना। आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्व है, बच्चा स्वयं आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी के सहारे ही चलता रहे। सकारात्मक दृष्टिकोण हो, हमेशा क्लास के अंदर प्रत्येक बच्चा को माहौल ऐसा बनाया जाए कि माहौल ऐसा हो कि बच्चा सकारात्मक दृष्टिकोण सोचे, निगेटिव ना सोचे कि मैं नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष अनुभव, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसे प्रत्यक्ष अनुभव कराए जाए। आइए आगे देखते हैं। अगला है, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। सर्वांगीण विकास करना, बच्चे के सभी रूपों का विकास करना, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव है, सम्मान है, लगाव है, प्रोत्साहन और जिज्ञासा। प्रोत्साहन, बच्चे को समय समय पर प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए और जिज्ञासा, बच्चे की सीखने की जिज्ञासा कितनी है। और शिक्षा कैसी हो? बाल केंद्रित शिक्षा हो, व्यवहारिक कुशलता हो, कुशलता कैसी हो? व्यवहारिक हो। आइए आगे देखते हैं। वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, समावेशी कक्षा होनी चाहिए। समावेशी कक्षा समान व्यवहार, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि भाषा का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से विषय को सिखाया जाए,
अनेक प्रकार की गतिविधियां कराया जाए ताकि बच्चा अच्छी तरीके से सीख सके। त्रुटि की अगर बात करें, गलती क्या होती है, बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं। त्रुटियां का मतलब क्या, बच्चे अगर त्रुटि कर रहे हैं तो उन्हें भी दंडित नहीं करना है। बच्चे जो त्रुटियां करते हैं स्वाभाविक है, त्रुटियां करना क्या है, स्वाभाविक है। बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं ये आपको देखना है। शिक्षण प्रक्रिया का अंग होती हैं त्रुटियां भी। आइए आगे देखते हैं। अगला है समूह चर्चा। और भाई क्लास के अंदर या क्लास के अंदर जब भी अध्यापक जाए तो समूह चर्चा अवश्य कराए। क्या कराए, समूह चर्चा। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए। बहुभाषिकता ये संसाधन का काम करती है। बच्चे किसी भी प्रदेश से आए, किसी भी क्षेत्र से आए हों, कहीं भी आकर पढ़ने लगें तो उसकी जो भाषा होती है उसको भी स्वीकार करना चाहिए। बहुभाषिकता एक संसाधन का काम करती है। प्रश्न करने के अवसर देने चाहिए। प्रश्न बच्चा करे क्लास के अंदर, ऐसा नहीं है कि उसको दंडित करके डराया जाए। प्रश्न करने का अवसर दिया जाए प्रत्येक बच्चे को। पोर्टफोलियो का प्रयोग करना चाहिए। जो पोर्टफोलियो होता है दस्तावेज शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये उसका भी प्रयोग करना चाहिए। सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ, सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ भी बच्चों की समय समय पर कराई जानी चाहिए। क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाना चाहिए। अग्रोन्मुखी व्यवहार भी होना चाहिए। बच्चों के विचार होती है सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह। आइए आगे देखते हैं। अगला है, हम बात करें भाई, ये हमारा हो चुका है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, निदान के बाद उपचार करना, आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्व, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव कराएं ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखते हैं। अब ये है भाई, ये देखें भाई, बायगोस की अगर आए भैया, बायगोस की साहब आ जाएं, बिल्कुल प्रश्न आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे भाई। आप बैठ के देखना सीटेट में, फिर बताना कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। बायगोस्की की बात करें अगर, समाज आ जाए, समाज आ जाए, सहयोग आ जाए। क्यों आ जाए समाज, क्योंकि बायगोस्की बताते थे कि बच्चा समाज से सीखता है, सहयोग से सीखता है। सहयोग आ जाए, परस्परता आ जाए, सक्रिय भागीदारी आ जाए भैया, सहयोग देना, पाड़ आ जाए। इसी का मतलब तो ये पाड़, ढांचा आ जाए, पाड़ ढांचा निर्माण, अनुकरण संस्कृति, समाज संस्कृति, भाषा आ जाए, सहयोगी प्रोजेक्ट, जेडपीडी, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आदि। तो समझ लेना वाइगोत्स्की साहब हैं। कौन है साहब, वाइगोत्स्की साहब। व्यक्तिगत वार्ता आ जाए, परस्पर बातचीत आ जाए, तो समझ लेना वाइगोत्स्की साहब हैं। आंसर होगा बिल्कुल वाइगोत्स्की। जीन पियाजे की बात करें भाई, जीन पियाजे की बात करें, अगर इनको डिटेल में देखना है वाइगोत्स्की और जीन पियाजे को, तो हमारी वीडियो है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, सीडीपी की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देखें। उसमें बहुत ही डिटेल से वाइगोत्स्की और जीन पियाजे को समझाया गया है। विचार, जीन पियाजे, अगर विचार आ जाए भैया कि बच्चा विचार कैसे करता है, अनुकूलन आ जाए भाई, अनुकूलन, ज्ञान निर्माण आ जाए, संकल्पना आ जाए, कॉन्सेप्ट निर्माण, व्यवस्थापन आ जाए, जीन पियाजे साहब हो जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे साहब ने। समावेशन आ जाए, समायोजन आ जाए, समझ लेना जीन पियाजे साहब हैं। स्कीमा आ जाए भैया, सोच आ जाए, चिंतन आ जाए, रचनात्मकता हो या कल्पना हो, तो समझ लेना कौन हो जाएंगे, जीन पियाजे साहब हो जाएंगे। ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, आंसर आपका यही है सीटेट के अंदर। आइए आगे देखते हैं। नेगेटिव वर्ड्स, अब नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन सी हैं भाई। पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए भाई, पुस्तक केंद्रित शिक्षा ना हो, शिक्षक केंद्रित शिक्षा ना होनी चाहिए भाई, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। कोरी सिलेट या खाली सिलेट कोई नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंगिक असमानता, पक्षपात नहीं होना चाहिए भाई, ये भी ना हो। ऐसा नहीं है कि भाई लड़कियां सीख सकती हैं लड़के नहीं सीख सकते, लेकिन ऐसा कहते हैं कि भाई गणित है, लड़के सीख सकते हैं लड़के नहीं सीख सकते हैं, या लड़कियां सीख सकती हैं लड़के नहीं सीख सकते। पक्षपात ना हो भाई किसी के साथ। केवल आ जाए भैया, मात्र हो, ही हो, सिवाय आ जाए, बजाय आ जाए, रटना आ जाए भैया, याद करना आ जाए, स्मरण करना आ जाए, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है भाई। कंठस्थ करना आ जाए, ये समझ लेना नेगेटिव टैग वर्ड, नेगेटिव है प्रश्न। आइए आगे देखते हैं। अगला है, दंड सजा हम किसी को नहीं देनी है भाई, शिकायत नहीं करनी है भैया, समस्या बोझ नहीं है भाई हमारे, अनुशासन निष्क्रिय ना हो भैया, ऐसा नहीं है। तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान शब्दावलियाँ ऐसी शब्द प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। परिभाषा पर जोर ना दिया जाए। व्याख्या और सीमित हो, व्याख्या नहीं देनी है भाई, छोटी क्लास के लिए व्याख्या नहीं दी जाती भैया।
परीक्षा परस्पर प्रतियोगिता, यानी कि परीक्षा के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है कि परीक्षा में पास हो जाए, ग्रेडिंग अच्छी दिए, नहीं भैया ऐसा नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला है बच्चे की गलतियों को इंगित करें। हाँ बिल्कुल ठीक है, बच्चे की गलतियों को इंगित किया जाए, लेकिन उसका निदान किया जाए, कहाँ बच्चे ने गलती की है तो उसका उपचार किया जाए। तो ये भी नहीं होगा भाई। अपेक्षा किया, नहीं किसी की उपेक्षा करनी है, नहीं अपेक्षा। व्याकरण पर बल देना, नहीं देना भैया व्याकरण पर बल। अंक, ग्रेड, रैंकिंग उत्तीर्णीय और अनुत्तीर्णीय के लिए पढ़ाया जाता है बच्चों को। हाँ बात सही है आपकी को उत्तीर्णीय के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर ग्रेड रैंकिंग होनी चाहिए तो ये भी नहीं होंगे भैया, नेगेटिव टैग वर्ड्स आती हैं ये। किसी दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना, यानी किसी भी बच्चे पर कोई तुलना करनी नहीं है क्लास के अंदर, ना ही किसी पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्लास के अंदर समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, समावेशी व्यवहार होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा भैया। आगे देखते हैं अगला क्या कहता है, तुलना और पक्षपात। ना तो हमें तुलना करनी है भैया, ना पक्षपात करना किसी के साथ, अलग करना है ना किसी को अलग बैठाना भैया, ना वर्गीकरण करना, बंटवारा नहीं करना अभी बच्चों का, ये नेगेटिव आती है। नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, डंडे मार के, बिल्कुल हिलना नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। आपस में बातचीत करके बच्चा ज़्यादा सीखता है, समूह चर्चा करके। बंद अंत वाले प्रश्न, ये नेगेटिव है भैया। अपसारी चिंतन, एक ही प्रश्न के एक ही उत्तर बताना। पुरस्कार और लय अभिप्रेरणा, पुरस्कार सीमित हो भाई, लय अभिप्रेरणा। आइए आगे देखते हैं। अगला है दंड, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, ये नहीं हो सकता, नेगेटिव है। पुस्तक केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, ये नेगेटिव है भैया। कोरिलेट नेगेटिव है। पक्षपात, ये भी नेगेटिव है भैया। हतोत्साह नहीं करना है किसी को, निष्क्रिय नेगेटिव है भैया। तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावलियाँ, परिभाषा, ये सभी नेगेटिव है भाई। आइए आगे देखते हैं अगला क्या कहता है, ये देखना जरा। केवल मात्र ही सिवा बजा रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, व्याख्या सीमित, ये सभी के सभी क्या है, नेगेटिव हैं। अगर कहीं भी प्रश्न में केवल पूछे, ये नेगेटिव है, काट दो भैया। मात्र बिल्कुल केवल, क्योंकि उसकी लिमिट बन जाती है प्रश्न की। केवल कहता है केवल यही सही है, तो ये केवल वाले हो, मात्र वाले हो, ही वाले हो, सिवा वाले हो, बजाय वाले हो, रटना वाले हो, याद करना हो, स्मरण करना हो, कंठस्थ करना हो, व्याख्या और सीमित हो, ये नेगेटिव है। परीक्षा परस्पर प्रतियोगिता, परीक्षा के लिए नहीं। पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं देना चाहिए। बच्चों की गलतियों को इंगित करना भैया, ये भी नहीं होगा। अपेक्षा नहीं करनी है किसी के। व्याकरण पर बल नहीं देना है भैया, ना ही अंक, ग्रेड, रैंकिंग देनी है किसी को। आइए आगे देखते हैं। किसी पर दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि तुलना नहीं करनी है भाई। ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन करना, ऐसा नहीं है कि बच्चे होशियार बच्चे एक लाइन में बैठा दिए, कमज़ोर बच्चे एक लाइन में बैठा दिए भैया, ऐसा नहीं है। ना ही लिंग के आधार पर बैठाना है भैया, तो ये भी पक्षपात हो जाएगा। तुलना पक्षपात हमें नहीं करना है किसी के साथ। अलग करना है, ना वर्गीकरण बनाना है, अलग नहीं करना है भाई किसी को। नियंत्रित करना है, ऐसा नहीं क्लास को कंट्रोल किया जाए। बंद अंत वाले प्रश्नों को सीमित किया जाए। अपसारी चिंतन वाले होते हैं ये प्रश्न, एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर होता है भाई। पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा, पुरस्कार सीमित हो भैया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सीडीपी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स थे आपको अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो आपने पूरी देखी है तो मैं इस बात की गारंटी है कि सीटेट एग्ज़ाम में आप 30 में से 25 का स्कोर कर पाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। चाहे कोई सा भी विषय हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, उसमें भी यही प्रश्न आएंगे टैग वर्ड्स वाले। इसी के आधार पर सीटेट पास किया जाता है भैया। थ्योरी है, रट्टा कहाँ तक मारोगे भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई किस टाइप से प्रश्न पूछ रहा है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करके देख सकते हैं कि हमारे टैग वर्ड्सों से आपको कितनी मदद मिल पाई है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।